संख्या 501। रामचरितमानस में विभस्त रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? विकल्प हैं ए अरण्यक कांड और लंका कांड, बी सुंदरकांड और उत्तरकांड, सी बालकांड और अयोध्या कांड। उपर्युक्त सभी कांडों में। इसमें ए विकल्प सही रहेगा। अरण्यक कांड और लंका कांड में विभत्स रस का प्रयोग मिलता है। प्रश्न संख्या 502। सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता। विकल्प हैं ए नाभादास, बी पोलंकी राममूर्ति, सी जानकी रसिक शरण, डी रामप्रिया शरण। इसके उत्तर में सही विकल्प डी सही उत्तर है, रामप्रिया शरण। प्रश्न संख्या 503। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम क्या है? विकल्प हैं ए नरहरिदास, बी वल्लभाचार्य, सी विठलनाथ और डी अग्रदास। अग्रदास विकल्प डी उत्तर सही है। प्रश्न संख्या 504। निम्नलिखित विकल्पों में से जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। विकल्प हैं ए विष्णु के अवतार रूप में राम का वर्णन, बी लोक मंगल और समन्वय भावना का प्रतिपादन, सी असद पर सद्वृत्तियों की विजय, या फिर डी कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन। कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन ये राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है। विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 505। राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का क्या नाम है? विकल्प ए भरत मिलाप, विकल्प बी रामचरितमानस, विकल्प सी रामरक्षा स्तोत्र, या विकल्प डी रामचंद्रिका। विकल्प बी रामचरितमानस इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 506। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? विकल्प है ए रामचंद्र शुक्ल, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, या डी जॉर्ज ग्रियर्सन। विकल्प सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास जी के संबंध में ये कथन कहे हैं। प्रश्न संख्या 507। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? विकल्प ए प्राणचंद्र चौहान, बी नाभादास, सी नरोत्तम दास, डी रहीम। तो ये उक्त पंक्तियां रहीम द्वारा कही गई है। प्रश्न संख्या 508। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? विकल्प हैं ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी कबीरदास, या डी परमानंद दास। रूपकों का बादशाह तुलसीदास को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 509। गोस्वामी जी के पिता का नाम था। विकल्प हैं ए गंगाराम, बी आत्माराम, सी देवतादीन, डी इनमें से कोई नहीं, बी आत्माराम गोस्वामी जी के पिता का नाम था। प्रश्न संख्या 510। रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? विकल्प ए आनंद भाष्य, बी पंचतत्वी, सी सहस्त्रगीति, डी श्री रामार्चन पद्धति। विकल्प डी सही उत्तर है, श्री रामार्चन पद्धति। प्रश्न संख्या 511। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? विकल्प है ए कृष्ण, बी राम, सी विष्णु, डी शंकर। अष्टयाम नामक पुस्तक में श्री राम जी के दिनचर्या का वर्णन है। प्रश्न संख्या 512। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा है। विकल्प ए अवधी, बी ब्रिजभाषा, सी हिंदी खड़ी बोली, डी मैथिली। इसके उत्तर में सही विकल्प बी सही है, ब्रिजभाषा नाभाकृत भक्तमाल की भाषा है। प्रश्न संख्या 513। रामरक्षा स्तोत्र रचना के लेखक हैं? विकल्प ए केशवदास, बी नाभादास,
सी ईश्वरदास और डी रामानंद। इसके उत्तर में सही विकल्प डी रामानंद सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 514। कीर्ति भनीति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कह हित होई। तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट है? विकल्प ए यश की प्राप्ति, बी स्वांतः सुखाय, सी लोकमंगल, डी धनार्जन। उत्तर में विकल्प सी लोकमंगल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 515। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सुकर खेत। यह कथन किस कवि का है? विकल्प ए तुलसीदास, विकल्प बी कबीरदास, सी नाभादास या डी सूरदास। विकल्प ए तुलसीदास इन पंक्तियों के कवि हैं। प्रश्न संख्या 516। रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? विकल्प ए उत्तरकांड, बी अयोध्या कांड, सी बालकांड, डी अरण्यक कांड। सही उत्तर विकल्प ए है। उत्तरकांड में रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग वर्णित है। प्रश्न संख्या 517। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है। ये हनुमान बाहुक ग्रंथ है। ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है। प्रश्न संख्या 518। रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? विकल्प है ए शिव पार्वती संवाद, बी याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद, सी राम सीता संवाद या डी काकभुसुंडी गरुड़ संवाद। सी राम सीता संवाद रामचरितमानस का संबंध नहीं है। प्रश्न संख्या 519। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणहि आई। रामचरितमानस की उक्त चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र के हैं? विकल्प हैं ए अहल्या, बी सबरी, सी तारा, डी मंदोदरी। तो ये उक्त विचार अहल्या नामक पात्र के हैं। प्रश्न संख्या 520। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है। विकल्प हैं ए दोहा चौपाई शैली, बी ब्रवै शैली, सी मसनवी शैली या फिर डी उपर्युक्त सभी। इसके उत्तर में सही विकल्प ए है। दोहा चौपाई शैली में रामचरितमानस नामक महाकाव्य लिखा गया है। प्रश्न संख्या 521। अवधी एवं ब्रिजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं। विकल्प हैं ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी घनानंद, डी उपर्युक्त सभी। इसके उत्तर में विकल्प बी सही उत्तर है। तुलसीदास अवधी और ब्रिजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 522। तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? विकल्प ए रामलला नहछु, बी जानकी मंगल, सी हनुमान बाहुक, डी रामाज्ञा प्रश्नावली। उसके उत्तर में सही विकल्प डी सही उत्तर है, रामाज्ञा प्रश्नावली। प्रश्न संख्या 523। तुलसीदास की किस रचना में संत महत्व के लक्षण वर्णित है? विकल्प है ए वैराग्य संदीपनी, बी रामाज्ञा प्रश्न, सी पार्वती मंगल, डी जानकी मंगल। इसके उत्तर में विकल्प ए वैराग्य संदीपनी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 524। तुलसीदास के गुरु थे। विकल्प हैं ए रामानंद, बी हनुमत शास्त्री, सी नरहरि आनंद, डी रामानुजाचार्य। इसके उत्तर में सही विकल्प सी है, नरहरि आनंद तुलसीदास के गुरु थे। प्रश्न संख्या 525। ब्रवै रामायण किसकी रचना है? ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीटेड है। ये तुलसीदास की रचना है। विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 526। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? विकल्प है ए राम ध्यान मंजरी, बी राम सतसई, सी कृष्ण गीतावली, डी श्री राम अर्चन पद्धति। कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना है।
प्रश्न संख्या 527। कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम शठ दर्शनी, किसने कहा है? ए रैदास ने, बी मलुकदास ने, सी नाभादास ने या डी प्रियादास ने। इसके उत्तर में सही विकल्प सी है। ये नाभादास द्वारा कहा गया है। प्रश्न संख्या 528। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? इसके उत्तर में सही क्रम देखते हैं जो विकल्प बी में है, जो इस प्रकार है। रामचरितमानस और द्वितीय स्थान पर दोहावली और फिर गीतावली और फिर विनय पत्रिका। ये तुलसीदास जी की रचनाओं का सही क्रम है। प्रश्न संख्या 529। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? विकल्प हैं ए विनय पत्रिका, बी दोहावली, सी कवितावली, डी हनुमान बाहुक। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना हनुमान बाहुक है, जो उन्होंने शारीरिक पीड़ा की निवारण हेतु रचना की गई थी उनके द्वारा। और प्रश्न संख्या 530। इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? विकल्प हैं ए रामचरितमानस, बी पद्मावत, सी विनय पत्रिका, डी चिंदायन। सी विनय पत्रिका ये अवधी भाषा में इसकी रचना नहीं की गई है। प्रश्न संख्या 531। तुलसीदास कृत कृष्ण काव्य कौन सा है? विकल्प हैं ए कृष्णायन, बी कृष्णचरित, सी कृष्ण चंद्रिका, डी कृष्ण गीतावली। तुलसीदास द्वारा कृष्ण गीतावली लिखी गई है, जो विकल्प डी में दी गई है। प्रश्न संख्या 532। इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? ए गीतावली, बी दोहावली, सी विनय पत्रिका, डी रसमंजरी। तो ए बी सी को छोड़कर रसमंजरी तुलसीदास द्वारा लिखित ग्रंथ नहीं है। प्रश्न संख्या 533। राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों को गारी गीत गवाया है? विकल्प हैं ए तुलसीदास, बी स्वामी अग्रदास, सी केशवदास और डी प्राणचंद चौहान। इस अवसर पर मिथिला की स्त्रियों द्वारा गारी गीत गवाया गया है केशवदास कवि के द्वारा। विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 534। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? विकल्प हैं ए रामचरितमानस, बी कवितावली, सी गीतावली, डी साकेत। ए बी सी को छोड़कर डी उत्तर सही उत्तर है। साकेत रचना तुलसीदास की नहीं है। प्रश्न संख्या 535। स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? विकल्प ए ज्ञान मार्गी शाखा, बी प्रेम मार्गी शाखा, सी राम भक्ति शाखा, डी कृष्ण भक्ति शाखा। इसके उत्तर में सही विकल्प सी सही है। राम भक्ति शाखा स्वामी अग्रदास का से संबंधित मानी जाती है। प्रश्न संख्या 536। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? भक्ति काल के तुलसीदास को जातीय कवि कहा जाता है। विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 537। गीतावली है। विकल्प हैं ए मुक्तक काव्य, बी अंतुकांत काव्य, सी प्रबंध काव्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो गीतावली एक मुक्तक काव्य है। विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 538। तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो संकलित है। विकल्प है ए जानकी मंगल में, बी कृष्ण गीतावली में, सी गीतावली में या डी कवितावली में। तुलसीदास जी की यह कृति कृष्ण गीतावली में संकलित है। विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 539। गिरा अर्थ जल बीची सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदी सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। उक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? विकल्प हैं ए केशवदास, बी तुलसीदास, सी ईश्वरदास, डी नागरीदास।
इसके उत्तर में सही विकल्प बी सही उत्तर है। ये उक्त पंक्तियाँ तुलसीदास की द्वारा लिखी गई है। प्रश्न संख्या 540 तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? विकल्प है ए सख्य भाव की, बी माधुर्य, सी दास्य या डी वात्सल्य। तुलसीदास जी की भक्ति दास्य भाव की भक्ति है। प्रश्न संख्या 541 सचिव वैद गुरु तीनी ज्यों प्रिय बोलही भय आस, राज धर्म तन तीनी कर होही बेगिही नाश। यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड में है? विकल्प है ए बालकांड में, बी अयोध्या कांड, सी सुंदरकांड या डी लंका कांड। इनमें से सी सही उत्तर है। ये दोहा सुंदरकांड रामचरित के सुंदरकांड का दोहा है। प्रश्न संख्या 542 तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? विकल्प है ए बालकांड, बी अयोध्या कांड, सी अरण्य कांड या डी उत्तरकांड। तो इनमें से डी उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कलयुग का वर्णन किया है। प्रश्न संख्या 543 सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? विकल्प है ए शिव, बी काकभुशुंडी, डी सी भारद्वाज या डी तुलसीदास की स्वयं की उक्ति। तो इस उक्त तथ्य को तुलसीदास जी ने शिव के द्वारा कहलवाया है। प्रश्न संख्या 544 राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? विकल्प है ए अरण्य कांड, बी सुंदरकांड, सी अयोध्या कांड, डी उत्तरकांड। तो ये अयोध्या कांड का हिस्सा है। विकल्प सी सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 545 रामचरितमानस के अयोध्या कांड में कौन सा संवाद नहीं है? विकल्प है ए श्री राम भरत संवाद, बी श्री सीताराम संवाद, सी श्री राम वाल्मीकि संवाद या डी शिव पार्वती संवाद। इसके उत्तर में सही विकल्प डी सही उत्तर रहेगा, शिव पार्वती संवाद। ये रामचरितमानस के अयोध्या कांड में नहीं मिलता। प्रश्न संख्या 546 अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति की गई है? विकल्प है ए राम की, बी सीता की, सी शंकर की, डी हनुमान की। अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में शंकर जी की स्तुति की गई है। विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 547 चित्रकूट निवास रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? विकल्प है ए अयोध्या कांड, बी अरण्य कांड, सी सुंदरकांड या डी बालकांड। इसके उत्तर में सही विकल्प ए सही उत्तर है, अयोध्या कांड। प्रश्न संख्या 548 तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? विकल्प है ए जानकी मंगल, बी कवितावली, सी बरवै रामायण या डी रामलला नहछु। इसमें बी कवितावली तुलसीदास की ब्रजभाषा रचना है, ब्रजभाषा में रचना है। प्रश्न संख्या 549 अब लो नसानी अब न नसई हो। तुलसीदास की यह उक्ति उनकी किस रचना से उद्घृत है? विकल्प ए कवितावली, बी दोहावली, सी रामचरितमानस या डी विनय पत्रिका। तुलसीदास की यह उक्ति विनय पत्रिका में से उद्घृत है। विकल्प डी सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 550 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? विकल्प है ए 10, बी 12 है, सी 5 और डी 7। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों को की संख्या 12 मानी है। विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 551 प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? विकल्प ए राम भक्ति शाखा, बी कृष्ण भक्ति शाखा, सी सब सुखी शाखा या डी ज्ञान मार्गी शाखा। उत्तर में सही विकल्प ए सही उत्तर है, राम भक्ति शाखा। प्रश्न संख्या 552 गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। इन पंक्तियों में तुलसी का अभिप्राय है। विकल्प ए
नाथ पंथ का हठ योग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है। विकल्प बी, जनता हठ योग को पसंद करती है। विकल्प सी, योगियों की रहस्यमयी बनियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। या फिर विकल्प डी, जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी। सही विकल्प सी, ए और सी सही है। प्रश्न संख्या 553। झूठो है झूठो सदा जगू, संत कहंत जे अतु लहा है। तुलसीदास कहना चाहते हैं कि उन्हें अपने ज्ञान पीने का बहुत अभिमान है, या वे स्वयं महागुआर हैं। संसार को झूठा कहने वाले महागुआर हैं। जानकी के जीवन से अनभिज्ञ लोग गवार हैं। तो इसके उत्तर में विकल्प बी यानी बी और डी सही है। वे समय महागवार हैं, जानकी के जीवन से अनभिज्ञ लोग गवार हैं, ये इस उक्त पंक्ति का मतलब है। प्रश्न संख्या 554। तुलसीदास की प्रमुख रचना है। विकल्प ए रामायण, बी रामचरितमानस, सी कीर्तनावली, डी रामरासु। इसके उत्तर में सही विकल्प बी सही उत्तर है। संख्या 555। कबहूँ को जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुखुप ताके। उपर्युक्त पंक्तियां कहाँ से उद्धृत हैं और रचनाकार कौन है? विकल्प है ए गीतावली और तुलसीदास, बी सूरसागर सूरदास, सी पद्मावत जायसी, या डी रामचरितमानस तुलसीदास। सही विकल्प डी है। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित में उपयुक्त पंक्तियां कही गई है। प्रश्न संख्या 556। भक्तमाल के रचयिता हैं, ये नाभादास। इसका सही उत्तर है विकल्प सी सही उत्तर है। विद्यार्थियों, आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।